नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। बात करेंगे बिहार में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, बात करेंगे किसके प्रचार में कितनी धार है, चुनाव मैदान में कौन कमजोर है और कौन मजबूत। हम बात करेंगे चुनावी सर्वेक्षणों की, बात करेंगे एनडीए का क्या है गणित और महागठबंधन में एमवाई समीकरण कितना मजबूत है, एलजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या कुछ खास है और क्या कांग्रेस चुनावी मैदान में मजबूती के साथ उतर पा रही है, क्या तेजस्वी एनडीए को टक्कर दे रही हैं। अब सवाल है कि बिहार विधानसभा में कौन 20 पड़ेगा, क्या नीतीश कुमार पर जनता एक बार फिर से मेहरबान होगी, क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने में कामयाब हो पाएंगे। इन्हीं सवालों का आज हम जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में चुनावी महाभारत जीतने के लिए जंग जारी है। इस महाभारत में सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी सेनाएं उतार दी हैं। नेता वोट के लिए बयानों के बाण से एक दूसरे को छलनी कर रहे हैं। वादों की बरसात में बिहार की जनता भीगी जा रही है। चुनावी मौसम में नेता जनता के दर पर हाजिरी लगा रहे हैं। वोट की चोट जनता किसे देगी ये तो अभी नहीं पता, लेकिन कयासों के दौर अभी से ही लगने शुरू हो गए हैं। कई एजेंसियों के सर्वेक्षण से साफ दिख रहा है कि इस बार फिर एनडीए के नेतृत्व वाली नीतीश कुमार की सरकार बन सकती है, यानी एनडीए की वापसी संभव है। लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के चुनावी सभा में भीड़ उमड़ रही है। सर्वे में एनडीए और महागठबंधन के बीच सिर्फ 5% वोट का अंतर दिखाया जा रहा है। चुनावों के ठीक पहले एनडीए से अलग हुई लोजपा को 6% वोट मिलती दिख रही है। एनडीए और महागठबंधन के बीच ये गैप यदि चुनाव के दिन तक बना रहता है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को बढ़त देने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। निर्दलीय और छोटे दल जैसे आरएलएसपी, बीएसपी, एमआईएम, जाप और नवगठित प्लूरल पार्टी सभी मिलकर वोट का एक बड़ा हिस्सा अपने पक्ष में खड़ा कर सकते हैं। ये दल लोजपा के साथ मिलकर किसी का भी खेल बिगाड़कर कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं, विशेष रूप से जहां नजदीकी फाइट की गुंजाइश बन रही है। चिराग को बीजेपी से किसी तरह की नाराजगी नहीं है, लेकिन नीतीश हमेशा उनके निशाने पर रहे हैं। चिराग ने जब चुनावी विजन पेश किया तो निशाने पर सिर्फ नीतीश ही थे। लोक जनशक्ति पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे। जो लोग डरते हैं मुख्यमंत्री जी, इसीलिए वो इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं। मैं बता दूं मुख्यमंत्री जी को भी कि हम लोग जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनसे ज्यादा सीटें हम लोग जीत कर आएंगे। पूरी तरीके से जनता के बीच रहूंगा और जनता तक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मजबूती से लेकर जाऊंगा और मौजूदा मुख्यमंत्री पुनः कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने, इस संकल्प के साथ। बिहार का चुनाव जाति के आधार पर ही लड़ा जाता है। जिसका जाति गणित बहुत मजबूत होता है वो चुनावी मैदान में बाजी मारता है। जातियों और समुदायों के वर्तमान झुकाव को देखते हुए ये लग रहा है कि मतदान में एंटी इनकम्बेंसी की मजबूत भावना के बावजूद महागठबंधन पर एनडीए की बढ़त बनी रहेगी। एनडीए को ये फायदा काफी हद तक उच्च जाति, मध्यम ओबीसी और ईबीसी तथा मुसहर महादलित एकीकरण के कारण है, क्योंकि इन समुदायों के आधे से ज्यादा मतदाता एनडीए की ओर झुकाव रखते हैं और चाहते हैं कि मौजूदा सरकार की सत्ता में वापसी हो। इन समुदायों के मतदाता की संख्या 50% से अधिक बताई जाती है, इसलिए चुनावी महाभारत में बीजेपी ने उसे उतारा है जो विपक्ष के हर सवाल को चुन चुन कर जवाब दे सके, जिसकी जनता में डिमांड काफी है। बिहार में एनडीए का विजय पताका फिर से लहराए, इसके लिए स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ को बिहार के चुनावी मैदान में उतारा गया है। योगी बिहार की जनता को सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, साथ ही अपने तरकश के तीर से विपक्ष को निशाना बना रहे हैं। जिन लोगों ने गरीबों का राशन तो खाया ही खाया, मूक जानवरों का चारा भी खा दिया है, उन लोगों से आप उम्मीद करते हैं रोजगार देंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए देश ही परिवार है। एनडीए उच्च जाति से लेकर अन्य जातियों के सहारे चुनावी मैदान को जीतने का दम भर रही है। वहीं आरजेडी के नेतृत्व वाली महागठबंधन अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव यानी एमवाई समीकरण पर ही दांव चल रही है। महागठबंधन के प्रति एम के मुकाबले वाई का मजबूत झुकाव दिख रहा है। महागठबंधन में अकेले तेजस्वी ही कमान संभाले हुए हैं। पिता लालू यादव जेल से ही रिमोट के जरिए चुनाव की कमान संभाले हैं,
लेकिन उनकी कमी खल रही है। कांग्रेस महागठबंधन में बड़ा साझेदार है, लेकिन उनके नेता चुनावी मैदान में जनता के बीच नहीं दिख रहे हैं। कागज पर अपने आप को मजबूत कहने वाली कांग्रेस के पास न तो नेता हैं, न चुनावी रणनीति दिख रही है, लेकिन चुनावी विजन पेश कर जनता के लिए वादों का पिटारा खोल दिया गया है। बिहार विकास की असीम संभावनाएं तलाशता है। बिहार उज्जवल भविष्य का उद्घोष चाहता है। बिहार तरक्की चाहता है। बिहार फसल के दाम चाहता है। बिहार शिक्षा और स्वास्थ्य में तरक्की चाहता है। बिहार स्वर्णिम तरक्की की नई इबारत चाहता है। बिहार एक नई सोच, नया रास्ता, नया तेज चाहता है। बिहार की जनता से सभी सियासी पार्टियां वादों की बरसात कर रही हैं। अब जनता किसे वोट देगी ये वोटिंग के बाद ही पता लगेगा, लेकिन चुनावी सर्वे ने नेताओं के माथे पर पसीना जरूर ला दिया है। चुनावी सर्वेक्षणों में पता चलता है कि बुरी तरह से विभाजित विपक्ष के कारण एनडीए को फायदा तो मिल रहा है, लेकिन नीतीश की चिंता इस बात को लेकर है कि उनकी लोकप्रियता पहले के मुकाबले घटी है। उनकी लोकप्रियता की रेटिंग काफी कम हुई है। दूसरी चिंता ये है कि कहीं एलजेपी की ताकत बढ़ी तो उनका खेल खराब भी हो सकता है। अब सवाल है कि बिहार में कौन किसका खेल खराब करेगा। क्या विपक्ष के बिखराव का फायदा नीतीश को मिलेगा? क्या लालू के नहीं होने से नीतीश को फायदा होगा? क्या एलजेपी नीतीश को नुकसान पहुंचाने में कामयाब होगी? क्या छोटी छोटी पार्टियां इस बार सत्ता बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो बिहार विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में सवाल तो बेहद खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा और अहम सवाल यही कि कौन सत्ता पर काबिज होगा, क्योंकि तमाम जो सर्वेक्षण निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आज इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। मोहसिन अली मासूमी जी हमारे साथ हैं, जो कि नेता हैं जेडीयू के। बहुत स्वागत है सर आपका। राजेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है आरजेडी के। सर बहुत स्वागत है आपका भी। और दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। दिलीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा राजेश यादव जी आपसे है, क्योंकि महागठबंधन की अगुवाई करने वाली आरजेडी के लिए जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि एक बड़ा झटका है, अगर तमाम सर्वेक्षण ये दिखाते हैं कि एक बार फिर से तमाम कोशिशों के बावजूद भी एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। तो ये जो सर्वेक्षण आ रहा है इस बार पूरी तरह से सर्वेक्षण फेल होगा और महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। पूरे विपक्ष जो है महागठबंधन जो है इंटैक्ट है और मतदाता भी इंटैक्ट है। ये हताशा में जो एनडीए के लोग हैं, जदयू की और भाजपा के लोग हैं, वे हताशा में तरह तरह की बात कर रहे हैं। बिहार की जनता के बारे में नहीं बोल रहे हैं, वे बोल रहे हैं चीन के बारे में, वे बोल रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, वे बोल रहे हैं तालिबान के बारे में। बिहार की मूलभूत समस्या क्या है, 15 साल में नीतीश कुमार जी ने क्या किया, इस पर चर्चा नीतीश कुमार जी नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी चर्चा करने में लगे हुए 15 साल पहले का और उसके पहले 77 में, 78 में, 80 में क्या हुआ। आज जो समस्या है जनता का, उस पर चर्चा ये लोग नहीं कर रहे हैं। अभी बुला लिए जोगी जी को और जोगी जी भाषण दे रहे थे अभी पाकिस्तान और कहाँ जाओ तो वहाँ जमीन खरीद लोगे, वहाँ मैंने खाली पुलाव मैंने दिखला रहे हैं। जनता को भ्रमित करने का काम इन लोगों ने किया जनता को भ्रमित करने का आरोप लगा रहे हैं आप राजेश यादव जी। और मोहसिन अली जी सवाल इस बात को लेकर है, राजेश जी को आपने सुना होगा, इनका कहना है कि जब विधानसभा चुनाव है तो उसमें चीन पाकिस्तान का मुद्दा उठाना, उसमें तमाम उन मुद्दों को उठाना जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखे जाते हैं। क्या नहीं लगता कि विधानसभा चुनावों में जनता से जुड़े हुए मुद्दे और ऐसे मुद्दे जो कि बिहार की जनता के साथ जुड़े हुए हों, ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए? देखिए, मुद्दे बहुत सारे उठाते हैं लोग, उठाते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुद्दा तो बहुत रहेगा, चुनावी समर है। लेकिन नहीं, इनका कहना है कि नीतीश कुमार ने राज्य में काम नहीं किया, इसलिए राष्ट्रीय मुद्दों को, यानी कि बीजेपी की तरफ से जो तमाम और मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन्हीं को नीतीश कुमार भी उठा रहे हैं।
देखिए, हमारी बीजेपी और जदयू के साथ गठबंधन है। बीजेपी अपने हिसाब से मुद्दा उठा रहा है, जदयू भी मुद्दा उठा रहा है। मेन मुद्दा क्या है? मुद्दा है विकास का। जो काम किया है बस उसी के नाम से वोट मिल रहा है। बिहार के लोग इतने शिक्षित हो गए हैं कि अब कोई जो है किसी से बहकाने में थोड़ी आने वाले हैं। 15 साल में 118 नरसंहार हुआ है। आज बता दें कि 15 साल में एक भी कहीं कोई ऐसी घटना घटी है? 15 साल 15 साल में नरसंहार हुआ, उसमें नीतीश जी का योगदान था या नहीं था? नीतीश जी 2003 में, 1990 में, 91 में, 92 में, 93 में नीतीश जी थे कि नहीं थे? हमारी सरकार 2005 से और अभी तक चल रही है। 2005 से पहले नीतीश जी जो नरसंहार की बात कर रहे हैं, नीतीश जी कौन लोग थे? नरसंहार करने वाले कौन लोग थे? आप लोग सही पार्टी के साथ गठबंधन किए हुए हैं, माले के साथ, सीपीआई क्या सामाजिक न्याय की पार्टी है? यही न दिक्कत है। भाजपा और जदयू के ही दिक्कत है कि सामाजिक न्याय के जो लोग आगे नहीं आवे और दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के लोग आगे नहीं आवे, राजनीति में नहीं आवे, इसलिए आपको तकलीफ है। नीतीश जी को इसलिए तकलीफ है। ठीक है, लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है। ठीक है सर, दिलीप यशवर्धन जी, ठीक है सर, ठीक है, ऐसे नहीं, एक एक करके अपनी बात रखिए। दिलीप यशवर्धन जी, सवाल इस बात को लेकर है, बिहार की ही जनता है ना। ठीक है, एक सेकेंड, दिलीप जी से समेत सवाल है। दिलीप जी, सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात, जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है, जो सर्वेक्षण निकल के सामने आए हैं, तमाम एजेंसियों ने सर्वेक्षण किए हैं, लेकिन अभी भी लगातार इस बात को कहा जा रहा था क्योंकि 15 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है और जनता बदलाव चाहती है, लेकिन ये सर्वेक्षण तो उसे झुठला रहे। दिलीप जी, लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक, लेकिन मोहसिन जी, सवाल इस बात को लेकर है, ये कितनी बड़ी राहत की बात है जेडीयू के लिए? क्योंकि अगर जो सर्वेक्षण आ रही हैं, ये इसका भी एक आधार होता है, ये भी जाहिर तौर पे बहुत रिसर्च के बाद इसको तैयार किया जाता है। ये जो सर्वेक्षण है जेडीयू के लिए, ये कितनी बड़ी राहत की बात है? देखिए, बिल्कुल राहत की बात नहीं। हम लोग तो पहले से ही मुतमईन हैं। हम लोग अपने काम के ऊपर विश्वास किया, जनता के दिल को जीतने का काम किया है। और ये जो सर्वेक्षण में जो आ रहा है, हम लोग उससे कहीं ज्यादा हम लोग 2/3 से जीत रहे हैं। ये सर्वेक्षण आया है, बिल्कुल इत्मीनान बख्श है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा हम लोग जो है 2/3 से हम लोग जीत रहे हैं। ये पक्की बात है और आने वाला दिन भी बता देगा। दिल्ली में बैठकर सर्वेक्षण करने वाले मोहसिन साहब, दिल्ली में बैठकर जो सर्वेक्षण करवा रहे हैं, लखनऊ में बैठकर के सर्वेक्षण करवा रहे हैं, इतने परेशान क्यों हैं? आप जीत रहे हैं, इतने परेशानी क्यों हैं? नहीं, एक सवाल इस बात को लेकर भी है ना राजेश यादव जी, कि अभी जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है, तेजस्वी यादव की रैलियों में बहुत भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोग उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं, और ऐसे में क्या लगता है ये जो भीड़ है ये वोटों में तब्दील हो पाएगी क्या, या फिर ये भी सर्वेक्षण की तरह ही रहेगी? वोटों में तब्दील होगी, इसलिए ये लोग परेशान हैं। इसलिए सर्वेक्षण के नाम पर के नाम पर ये लोगों को विभ्रमित करना चाहते हैं कि हम सर्वेक्षण में बहुत आगे हैं जनता। लेकिन जनता, बिहार की जनता देख रही है कि कौन आगे है। बिहार की जनता देख रही है कि कौन हमारा नेता आगे है, किसमें मुड़ी उठ रही है। अब नीतीश जी एक ही बात को बोल रहे हैं सभी जगह, पति पत्नी की सरकार। जिस तरह से झारखंड में रघुवर दास जी बोलते थे बेटा और बाप का सरकार, तो बाप बेटा की सरकार में रघुवर दास गए। अब की पति पत्नी की सरकार बोलते बोलते ये चले जाएंगे। जो अपनी पत्नी को वर्षों तक याद नहीं करता है जो आदमी, आज पति पत्नी चिल्ला रहे हैं, निराश होकर के निराश हो गए हैं, भयभीत हो गए हैं। आप पति पत्नी की बार बार बोल रहे हैं कि पति पत्नी की सरकार, इनकी कौन सरकार है? ये रण सिंह और आरसीपी सिंह तमाम लोगों के साथ चला रहे हैं, ये कौन लोग हैं? मोहसिन जी से पूछिए ना जरा, ये कौन लोग हैं? ठीक है, कौन लोग के साथ ही चल रहे हैं? ठीक है, चलिए इस वक्त हमारे साथ संजय पासवान जी भी जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष और सह प्रवक्ता हैं एलजेपी के। संजय पासवान जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, सवाल इस बात को लेकर कि जो अभी सर्वेक्षण निकल के सामने आए हैं,
तमाम आप इस तरह के हुंकार भर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया, एलजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच सर्वेक्षण ये बता रहे हैं कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट यात्रा पर निकले थे। लोगों का अपार जन समर्थन मिला था और आज आपको बताना चाहते हैं कि बिहार में एक भी वोट नीतीश कुमार के पक्ष में अगर पड़ा तो बिहार की जनता कभी माफ नहीं कर पाएगी। पलायन को नहीं रोक पाएगी। शिक्षा चौपट हो जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो जाएगा। ये एंटी कॉम्बेंसी चल रही है। ये आंकड़े को हम नहीं मानते, हम ये सर्वे को नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते, आप सड़कों पर गांव में जाइए, सड़कों पर जाइए, पता करिए कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ कितना आक्रोश है। आज हमारे नेता निकले हैं, आदरणीय श्री चिराग पासवान जी चुनावी जनसभा में, रोड शो में सैलाब उतर कर आया है लोगों का। हम आपको कहना चाहते हैं कि 2 का आंकड़ा पार नहीं होंगे नीतीश जी, और लोक जनशक्ति पार्टी भारी संख्या में चुनाव जीत कर आएगी। और आपको कहना चाहते हैं लोक जनशक्ति पार्टी का केंद्र में गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और बताना चाहते हैं कि हम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आपको वोट कटुआ पार्टी कह रही है, आप कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन है। ये कैसा गठबंधन है सर? आपको वोट कटुआ पार्टी कह रही है बीजेपी। अभी नीतीश कुमार जी के दबाव पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको वोट कटवा कहेंगे, मुर्कटवा कहेंगे, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? अगर बीजेपी के नेता आपकी पार्टी को वोट कटुआ पार्टी कहते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। मैं गया हूँ और मुझे 10 तारीख का इंतजार है। आप लोग भी 10 तारीख का इंतजार करिए। और आपसे कहना चाहते हैं कि आप अगर देख लीजिएगा, दहाई का आंकड़ा भी नीतीश जी नहीं पार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ सर इसे कैसे देखा जाए? आप सर सुन लीजिए सर, बीजेपी के नेता इस तरह से तंज कसते हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हमारे दिल में बसे हुए हैं। सर बीजेपी आपसे साइडलाइन कर रही है, आप कह रहे हैं हमारे दिल में बसे हैं, तो क्या आप बीजेपी के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, बीजेपी के सहारे क्यों? हमारी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी मैनिफेस्टो है। हम चुनाव के मैदान में गए हैं, हम नीतीश कुमार जी के खिलाफ गए हैं। हाँ। नीतीश कुमार जी के चेहरे को जनता पसंद नहीं कर रही है। नहीं तो नीतीश कुमार के साथ गए तो बीजेपी के साथ तो नहीं है ना? अभी आप नीतीश कुमार के खिलाफ हैं तो बीजेपी के साथ तो नहीं है। बीजेपी तो आपके साथ चुनाव नहीं लड़ रही है सर। हम चुनाव के मैदान में गए हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को नहीं तो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर एलजेपी क्या साबित करना चाहती है, ये मुझे बता दीजिए। नरेंद्र मोदी जी 130 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। वो कोई संवैधानिक पद नहीं है। प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं होता है। हम दिल में रखे हुए हैं, पिक्चर लगाने की भी जरूरत नहीं है। हम चुनाव के मैदान में गए, नीतीश का चेहरा मुझे पसंद नहीं है और बिहार की जनता को पसंद नहीं है, नीतीश के खिलाफ है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहते हैं हमको चिराग पासवान जी का उस वक्त समर्थन नहीं चाहिए, कहते हैं हमको, हम विपक्ष में बैठेंगे। ठीक है मोहसिन जी, सवाल इस बात को लेकर है, इनका कहना है कि हम नीतीश कुमार के तो खिलाफ हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, मोदी हमारे दिल में बसते हैं। और जो कुछ इन्होंने कहा वो आपने भी सुना होगा। ऐसे में कैसे देखती है जेडीयू? आजादी से लेके अभी तक जितना चुनाव हुआ है और जितना गठबंधन हुआ है, ये एक बड़ी विचित्र पार्टी बन के बिहार और देश के जनता के नजर में ऐसी मूर्खता, जहां सुशील मोदी कह रहे हैं, हमारे जो माननीय डिप्टी सीएम, कि लोजपा एक सीट नहीं आएगी, जहां केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि जो है ये वोट कटवा है, और आप जबरदस्ती क्यों नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं? इनके पास कुछ है ही नहीं। ये दिन में भी सपना देख रहे हैं, रात में भी देख रहे हैं, सोते जागते। अब लोगों का लगता है कि कुछ मेंटल मामला लग रहा है।
उनसे पूछिए कि रात को नींद आती है उनको क्या? बिहार में विकास पुरुष नहीं, नीतीश कुमार है। एक सवाल इस बात को लेकर है मोहसिन जी, एक सेकंड, नहीं ऐसे एक एक करके अपनी बात रखिए। दोनों को देख रही है, एक एक करके। नीतीश कुमार के काम को देखिए कि हर जो मोहसिन जी, अगर आपको लगता है कि बीजेपी का एक सेकंड मोहसिन जी होगी, एक सीट नहीं आने वाली है, ये तो हमारे सुशील मोदी जी ने भी कहा। अब सर ये तो वक्त बताएगा ना, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मोहसिन जी एक सेकंड, ऐसे नहीं विधायक को मोहसिन जी, नारे लगा रहे हैं, मोहसिन जी, काले झंडा दिखा रहे हैं, उनसे पूछिए कि 5 साल में उन्होंने क्या किया। मोहसिन जी सवाल इस बात को लेकर है ना सर कि अगर बीजेपी चाहती है कि उनके पोस्टर का इस्तेमाल ना किया जाए, उनकी फोटो का इस्तेमाल ना किया जाए, अगर बीजेपी के नेताओं का इस्तेमाल ना किया जाए, उनके नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाए, एलजेपी तो लगातार कर रही है, क्यों नहीं लीगल एक्शन ले लिया जाता? अगर सर पर्दे के पीछे का खेल नहीं है तो लीगल एक्शन लीजिए ना। समझ में नहीं आ रहा, वही तो मैं कह रहा हूँ, विचित्र चीज है। आजादी से लेकर पहला ये चुनाव हो रहा है जिसमें जो है जबरदस्ती का खेल हो रहा है, कहा जा रहा है, वो कटवा कहा जा रहा है। पारस जी, माननीय पारस जी कह रहे हैं इन्हीं के चिराग पासवान जी के चचा हैं, उनके पार्टी के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, उनका बयान आ रहा है। अब तो ये कहीं नहीं खड़े रहे, कहा तो ठीक कहा है सुशील मोदी जी ने। लोकतंत्र में आज बात बिहार विधानसभा चुनाव की हो रही है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में एड़ी चोटी का जोर तमाम राजनीतिक पार्टियां लगा रही हैं। ऐसे में कौन सत्ता पर काबिज होगा, कौन किस पर बीस पड़ेगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिलीप यशवर्धन जी। सवाल इस बात को लेकर है जो हालात फिलहाल बिहार में बने हुए हैं सर, जो सर्वेक्षण निकल के सामने आया है, तमाम कोशिशों, तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बाद भी अभी फिलहाल जो सर्वेक्षण है उसमें जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनती हुई, यानी कि एनडीए की सरकार बनती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसे कैसे देखते हैं आप? नेहा जी, एनडीए की सरकार, जैसे अभी एंटी इनकम्बेंसी की बात आपने करी थी, तो एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला हो गया है आजकल चुनाव में, और हर आदमी कहता है कि एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी डिपेंड करता है कुछ सर्कमस्टांसेस के ऊपर। जहां पर जेडीयू में जो बिहार में जिस सर्वे की आप बात कर रही हैं, वो सर्वे ये कहता है कि एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। उसका पहला कारण तो ये है कि बिहार में एनडीए के अलावा लीडरशिप नहीं है कहीं पर। या तो सेंट्रल में मोदी जी की लीडरशिप चल रही है या बिहार में नीतीश जी की लीडरशिप चल रही है, क्योंकि बिहार में जितनी भी अपोजिशन की पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी की बात कर लीजिए, आरजेडी में अगर लालू जी बाहर होते और नेतृत्व तो वो कर रहे होते तो शायद पार्टी का रंग कुछ और होता। लेकिन तेजस्वी यादव में अभी वो बात नहीं है। अभी लोग उनको नेता नहीं मानते हैं, अभी बहुत यंग एज के हैं, ना उनके अंदर वो एक्सपीरियंस है, ना उनके अंदर वो नाम के हिसाब से तेज है, और ना उन्हें राजनीतिक समझ है। तो अभी लीडर, उनको जनता वहां की लीडर नहीं मान रही है। दूसरा, जो आरजेडी की बात हो रही है, आरजेडी में भी यही बात है कि रामविलास पासवान जी होते तो शायद बात कुछ और होती। चिराग पासवान अभी बहुत नए हैं, राजनीतिक दंगल के लिए वो बहुत कच्चे हैं, उनको भी समझ नहीं है। लेकिन वो एक अच्छा गेम ये खेल रहे हैं, जो एक इन्होंने डायलॉग चलाया है कि मोदी जी से बैर नहीं लेकिन नीतीश जी की खैर नहीं। तो उन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि सरकार चाहे एनडीए की बने और चाहे जेडीयू की बने, वो दोनों में अपना हाथ साफ कर लेंगे। क्योंकि अगर एनडीए की सरकार बनी तो उन्होंने कहा है कि मोदी जी से बैर नहीं, तो इसका मतलब उनका रास्ता आगे भी साफ रहेगा। ये एक समझदारी का गेम वो खेल रहे हैं। बाकी वहां पर जो मेन मुद्दा सारी पार्टियों ने लेके रखा हुआ, वो एक शराब का मुद्दा है जिसको हर आदमी उठाने की कोशिश कर रहा है। उस पे भी हम आएंगे सर, उस पे भी हम आएंगे सर। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी बात आपने कही है कि विकल्प नहीं है, जनता के पास क्या विकल्प नहीं है? और अगर विकल्प नहीं है तो तेजस्वी यादव को क्या एक विकल्प के तौर पर जनता नहीं देख रही है? अगर नहीं तो क्यों? एक सवाल इस बात को लेकर राजेश जी आपसे ही है मेरा कि तेजस्वी यादव को नेता के रूप में एक्सेप्ट जनता क्या नहीं कर रही है? अगर ऐसा है तो फिर रैलियों में इतनी भीड़ क्यों? नेहा जी, अब बिहार में तेजस्वी जी का जो चल रहा है चुनावी सभा से लेकर के सारे लोग, अब उसमें भी यदि मीडिया ग्रुप को और इन लोगों को तेजस्वी में विकल्प नहीं नजर आ रहा है तो ये तो बात हो रही है, एक तरफा बात है। तेजस्वी विकल्प है, बिहार का विकल्प तेजस्वी है, नीतीश का विकल्प तेजस्वी ही है। आप देख रहे हैं ना बिहार में जो नीतीश जी घूम रहे हैं ना बिहार में, और उनके पार्टी के नेता भी घूम रहे हैं, सुशील मोदी जी भी घूम रहे हैं,
आपका गृह राज्य मंत्री हैं। नहीं सर, ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है ना, देखिए यहाँ पे दिलीप जी ही ये सवाल नहीं उठा रहे, ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है राजेश जी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए जनता, ठीक है, विकल्प जनता बनाता है ना, जनता बनाती है, बिल्कुल बिल्कुल सर, हम आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जनता विकल्प बनाती है, लेकिन विकल्प राजेश जी के साथ तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं है, नीतीश जी का विकल्प क्या है? विकल्प है मोदी जी, अब मोदी जी का विकल्प है नीतीश जी, और उनके साथ और कौन लोग हैं? लेकिन सर ये सवाल दिलीप जी इसलिए भी उठा रहे हैं, सुन लीजिए, मोदी जी विकल्प नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, वो मानिए मोदी जी को छोड़ दीजिए, तो नीतीश जी हैं क्या बिहार में? मोदी जी के आड़ में कब तक बिहार के लोगों को ठग रहिएगा? बिहार में नहीं सवाल इस बात को लेकर भी है ना सर, राजेश जी इसलिए ये सवाल उठ रहा है सर, क्योंकि ना सिर्फ दिलीप जी ये सवाल उठा रहे हैं, बल्कि आपकी ही पार्टी के नेता इस तरह के सवाल उठा चुके हैं। रघुवंश प्रसाद को देखिए, या फिर नेहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से गठबंधन छोड़ के चले गए, कोई नेता नहीं है क्या? आपकी ही पार्टी के नेता एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ना सर तेजस्वी को, ऊपर उंगली नहीं उठा रहा है। ये आपका जो लोग हैं मीडिया से जो जुड़े हुए हैं, जो चला रहे हैं, एक तरफा चला रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं नीतीश जी का विकल्प है तेजस्वी जी, नीतीश जी का महागठबंधन एनडीए का विकल्प हो गया। सर क्यों? नहीं ठीक है, वो तो देखिए जनता एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ऐसे सवाल बार बार क्यों उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव कोई विकल्प नहीं है नीतीश कुमार का? क्यों इस तरह के सवाल उठ रहे हैं? क्या ये वजह है सर इसलिए सवाल उठ रहे हैं? नहीं, देखना होगा कि सवाल कौन उठा रहे हैं। सवाल वही लोग उठा रहे हैं जो नीतीश के कहने पर चल रहे हैं, सवाल वही लोग उठा रहे हैं जो ताकते हैं बराबर। सर आपकी पार्टी के नेता अगर इस तरह से सवाल उठाए, या फिर आपके गठबंधन के नेता अगर पार्टी छोड़ के जाने को मजबूर हो जाए, तो आप समझिए ना कि हालात किस तरह के हैं, क्यों लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? नीतीश जी के साथ कितने लोग छोड़े, इस पर कल चर्चा है क्या? भाजपा के साथ कितने लोग छोड़े, चर्चा है क्या? राजेंद्र सिंह चले गए, रामेश्वर चौरसिया जी चले गए, इस पर चर्चा है क्या? तो उनको बीजेपी को और जदयू को कौन छोड़ रहे हैं, इस पर चर्चा तो नहीं है। ठीक है सर, देखिए आरजेडी थिएटर है, आरजेडी सक्रियता के साथ चुनाव लड़ रही है। यहाँ जी आप यहाँ लेवल को पेड़ होता है थिएटर, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और नीतीश जी थिएटर हैं, वो थिएटर वाला जड़ है, वो थिएटर ही करते रहते हैं। समाज की चिंता नहीं है उनको, सत्ता की चिंता है, कुर्सी की चिंता है, समाज की चिंता नहीं है। समाज की चिंता रहती तो मुजफ्फरपुर कांड नहीं होता, समाज की चिंता रहती। सिद्दन घोटाला में क्या हुआ, घर से भाग गए, जेल जाने से भाग गए, दबा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दबाया इनको, भाई सिद्दन घोटाला में तुमको जेल भेज देंगे, पार्टी छोड़ दिए। जिसको मैंडेट लेकर के आया नीतीश जी, उस मैंडेट को उन्होंने बहिष्कार नकारा, आज जनता उनको नकार देगा। बिहार की जनता 15 में जो उनको दिया था मैंडेट और उसको खिलाफ में गए, उसको जनता वहाँ देख रही है। बिहार की जनता बड़ी ही जागरूक है, और बिहार के जन से राजनीतिक चेंज होता है पूरे केंद्र में। ठीक है मोहसिन जी, 2020 का चुनाव चेंज होगा। ठीक है सर। मोहसिन जी सवाल इस बात को लेकर है, देखिए बिहार का चुनाव जब भी लड़ा जाता है तो जाति के आधार पर लड़ा जाता है। क्या माना जाए, एनडीए ने सभी जातियों को साधने की कोशिश की है, क्योंकि एनडीए का अगर देखा जाए तो जहां दलित वोटर्स को साधने की कोशिश की, जीतन राम मांझी को ले आए, भले ही चिराग पासवान की एलजेपी अब अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन हर वर्ग को साधने की कोशिश एनडीए की तरफ से की गई है। क्या ये भी एक जो आत्मविश्वास है उसको और ज्यादा बढ़ा रहा है एनडीए के? मोहसिन जी। हाँ जी, हाँ ठीक है। हाँ जी, ये मांझी जी हमारे माननीय, या आप जो वीआईपी के जो लोग आए हमारे पार्टी में, इन लोगों ने नकार दिया कि तेजस्वी बच्चा है, इसको आप मुख्यमंत्री के तौर पे देख ही नहीं सकते हैं। अरे जब भाई चुनाव विधानसभा का हो रहा है, जो है तेजस्वी जी को रिजेक्ट के बारे में आप क्या बोल रहे थे? मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अच्छे हो गए, दलित के बारे में आप क्या बोल रहे थे? अच्छे हो गए। बिहार की सारी जनता क्या बोल रहे थे? जीतन राम मांझी जी के लोग नहीं समझ रहे हैं। काम किया है, हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए काम किया है। तो ये लोग जो रिजेक्टेड, वो बच्चा है तेजस्वी, अभी उसको तो गुल्ली डंडा खेलने का वक्त है।
अभी वो कहाँ से अरे आप मोहसिन जी कब से राजनीति में आप हैं? मोहसिन जी आप राजनीति में कब से हैं? नीतीश जी कब से 85 में चुनाव हार गए थे, फिर कहते 80-70 में अरे चुनाव नहीं जीत सकते नीतीश जी। 15 नालंदा से तो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, बच्चा है पुलिस को लगा है। अब आप बताइए लेकिन मोहसिन जी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता सर। मोहसिन जी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता सर कि अभी जो आरजेडी की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है उसने तमाम राजनीतिक पार्टियों की कहीं ना कहीं किरकिरी कराई है, या फिर यूं कहें कि उनके माथे पर शिकन ला दी है। बिहार विधानसभा चुनाव की हो रही है, खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल इस बात को लेकर है दिलीप यशवर्धन जी, जो कि अभी बिहार में अगर देखा जाए तो जाहिर तौर पर सियासी सरगर्मी बहुत तेज है, लेकिन ऐसे में निर्दलीय और छोटे दलों की अगर हम बात करें, आरएलएसपी की बात करें, बीएसपी की बात करें, एमआईएम की बात करें, जाप की बात करें, या नवगठित अभी प्लूरल पार्टी की बात करें, ये तमाम जो पार्टी हैं, या फिर बात करें एलजेपी की, ये जो तमाम राजनीतिक पार्टी है, क्या ये मिलकर बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं? कितनी संभावना है इसकी? नहीं नेहा जी, यार देखिए, जो इंडिविजुअल लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं, या जो छोटी पार्टियां होती हैं, इनका अल्टीमेट एम विनिंग पार्टी के साथ विलय ही होता है, चाहे चुनाव से पहले चाहे चुनाव के बाद। आप अंततः देखेंगे कि ये सारी पार्टियां, जैसे एमआईएम और इन छोटी छोटी पार्टियों का जो आपने नाम लिया है, ये तो सिर्फ अपनी प्रेजेंस दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ते हैं। इनको पता है कि ना इनको कोई वोट मिलना है, ना ये जीतेंगे। चूंकि ये रजिस्टर्ड पार्टियां हैं तो चुनाव लड़ना इनके लिए एक फॉर्मेलिटी है। और जो निर्दलीय लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ने का उद्देश्य एक ही होता है कि जो भी विनिंग पार्टी होगी या जिसकी हवा चल रही होगी, या तो ये चुनाव से पहले उसमें मर्ज हो जाएंगे, या अगर जीत गए तो भी वो बड़ी पार्टी के साथ ही मर्ज हो जाते हैं। और इनसे एकाध कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जिसका अपना एक अलग से प्रभाव हो, उनको छोड़ दीजिए, अदरवाइज इन पार्टियों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन बहुत ज्यादा सेंधमारी वोट में होती नहीं है इनसे। ठीक है। संजय पासवान जी, सवाल इस बात को लेकर है, चिराग पासवान ने जो चुनावी विजन पेश किया है, इसका कितना प्रभाव चुनावों पर पड़ेगा, क्या लगता है आपको? जी हेलो संजय जी, आवाज मिल पा रही है? जी बोलिए जी। जो चिराग पासवान ने एक चुनावी विजन पेश किया है कि क्या कुछ वो चाहते हैं कि बिहार कैसे हो, और बिहार में अगर सरकार उनकी बने या फिर ज्यादा सीटें आई तो क्या कुछ वो करना चाहते हैं, उस चुनावी विजन का चुनावों में क्या कुछ असर पड़ेगा, किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने संकल्प लिया है कि बिहार को देश में एक नंबर स्थान बनाना है। आज हम लोगों ने विजन डॉक्यूमेंट्री भी आज हम लोगों ने लागू किया है और विमोचन किया है देश के सामने में, और संकल्प लिया है कि हमारे बिहार के एक भी मजदूर पलायन नहीं करे, दूसरे राज्यों में काम करने नहीं जाए, छात्राएं दूसरे राज्यों में पढ़ने ना जाए, बीमार किसी दूसरे राज्यों में इलाज न कराया जाए। हमारी चिंता ये है। लेकिन वर्तमान सरकार के लोगों से पूछिए कि 5 साल में उन्होंने क्या किया। हम जनता के बीच विजन लेकर गए हैं और निश्चित रूप से इस विजन में हम कामयाब होंगे। सर, ये तो आपको पहले सवाल पूछना चाहिए था ना कि 5 सालों में क्या किया या 15 सालों में क्या किया, तब तो आपको याद नहीं आया। और महज कुछ दिनों पहले जब आपको लगा कि एनडीए में आपकी दाल नहीं गल रही, तब आपको ये लग रहा है कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, एनडीए ने कुछ नहीं किया। न्यायाधीश में 2.5 साल से लगातार मुख्यमंत्री जी को बताने का प्रयास किया हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने। जब सड़क पर निकलते थे तो लोगों ने उनको घेरने का काम किया, टाटा अभ्यर्थी, दरोगा अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी, और जब बताने का काम किया नीतीश कुमार जी को, उन्होंने इनकार किया और कहने लगे कि चिराग पासवान विरोध करते गठबंधन में रहते। तो अगर जनता के सवालों को हम उठाते रहे और नहीं तो सर, अगर गठबंधन में तो बीजेपी भी रही ना, तो आपको तब भी सवाल उठाना चाहिए कि बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया। आप कहते हैं बीजेपी के तो हम साथ हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार है उससे हमारी बैर है। नहीं, नेतृत्व पर सवाल उठता है ना। नेतृत्व वो मुख्यमंत्री रहेंगे जिनके हाथ में सत्ता रहेगी। भारतीय जनता पार्टी उनके हित से जरूर है, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी है ना। हमको क्वेश्चन सवाल तो जनता, बिहार की जनता सवाल तो उन्हीं से करेंगे। तो हमारा सीधा बात है कि जब से लोग सवाल करता है तो
हमने नीतीश से सवाल किया, जनता नीतीश से हिसाब मांगेगी और जनता हिसाब मांग रही है। आप देख रहे हैं लगातार। कल नीतीश जी बक्सर की सभा में गए थे, लोगों ने हेलीकॉप्टर से उतरने नहीं दिया। कल महेश्वर हजारी जी गए थे अपने क्षेत्र में, लोग मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्या लोग जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं या बिहार की जनता लगा रही है? लेकिन ये भी देखा गया है संजय पासवान जी, क्योंकि रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे, जिस तरफ रुख होता था हवा का, यानी कि चुनाव जीतने का रुख होता था, वो पहले से भांप लिया करते थे और उसी तरफ चलते थे। लेकिन ऐसे में अब क्या लगता है कि अगर आने वाले वक्त में महागठबंधन की सरकार बनती है तो क्या आप भी उसका हिस्सा होंगे? मैं अभी चर्चा सुन रहा था कि इस राज्य में जो युवा चेहरा है, चिराग पासवान जी और तेजस्वी जी, लोग चाहते हैं कि बच्चा है। आप याद करिए 2005 के चुनाव को, जब 15 साल के प्रशासन को लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान साहब ने बिहार के प्रशासन को देखकर आवाज उठाया, तो उसका रिजल्ट देखिए। और फिर 15 साल पूर गया अब, और बच्चा से आप देख लीजिएगा, बच्चा समझने वाले को 10 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन बच्चा है और कौन नेतृत्व संभालने के लिए तैयार है। ठीक है। हाल ही में रिएक्शन आया है मोहसिन अली जी, तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि एलजेपी के साथ धोखा हुआ है, चिराग पासवान के साथ धोखा हुआ है, नीतीश कुमार ने छलावा किया है एलजेपी के साथ और चिराग पासवान के साथ। कैसे देखते हैं इसे? मोहसिन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मोहसिन जी, आवाज मिल रही है आपको? ये आवाज ना, हेलो जी सर, कैसे देखते हैं इसे? तेजस्वी यादव का ये कहना है कि एलजेपी और चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार ने छलावा किया है। ये आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलिए, मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन यहाँ विधानसभा चुनाव की हो रही है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, सियासी सरगर्मी अपनी चरम पर है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन अली मासूमी जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी मैं ब्रेक पे जाने से पहले कर रही थी। क्या आपको लगता है कि अगर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि एलजेपी के साथ छलावा हुआ है, चिराग पासवान के साथ छलावा हुआ है, तो इसके क्या मायने आप निकालते हैं? सवाल मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, एक बार फिर से बोलिए। तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार ने छलावा किया है। कैसे देखते हैं इसे आप? चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार ने छलावा किया है, तेजस्वी यादव का ये कहना है। तेजस्वी जी को किसी चीज का जो है पॉलिटिकल ज्ञान है, जो कुछ बोलेंगे उनको तो जो समझ में आता है वो बोलते हैं। अरे चिराग पासवान ने, मैंने बताया ना कि अपनी जो विरासत थी, जो हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने इस पार्टी को खड़ा किया, आज पार्टी के, लोजपा के पार्टी के कार्यकर्ता रो रहे हैं कि उन्होंने इतना वक्त दिया एक ऐसे नेता को, चिराग पासवान को, जो फ्लॉप फिल्मी दुनिया में हुए, और उनके पिताश्री ने उनको इतना बड़ा सारा उनको पद दिया, लेकिन आज वो भी किसी काबिल नहीं रहे, जो पार्टी को खत्म कर दिया। आज तो सारे कार्यकर्ता रो रहे हैं इनके अपनी करनी से, इनकी अपनी करनी से आज इनका ये हाल हो गया है पार्टी का। किसी आयोग का गठन किया, किसी कार्यकर्ता को, जदयू के कार्यकर्ता को नेतागिरी करने दिया। 500 ऐसे पोस्ट सरकार में होते हैं जहाँ पे हर कार्यकर्ता को, चाहे वो निगम हो, विश्वत्री हो, आयोग हो, किसी जनता दल कार्यकर्ता को नेतागिरी नहीं करने दिए नीतीश कुमार जी अफसर पर सरकार चलाए हैं। एक चिराग पासवान जी कार्यकर्ता आज उन्हीं को हक हुकूक मिल रहा है और बहुत खुश है इस फैसले चिराग पासवान जी के फैसले का। लेकिन सर, सवाल इस बात को लेकर है, राजेश यादव जी, क्यों तेजस्वी यादव को ये लगता है कि चिराग पासवान के साथ धोखा हुआ है, छलावा किया है नीतीश कुमार ने? अब क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है? क्या वो ये चाहते हैं कि एलजेपी चुनाव के बाद जो भी नतीजे आए उसके बाद वो महागठबंधन में शामिल हो जाए? नहीं, चुनाव के बाद क्या आएगा वो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, लेकिन नीतीश जी ने सिर्फ चिराग जी को ही नहीं बल्कि पूरे दलित समाज के साथ छलावा किया है।
नीतीश जी ने पूरे दलित समाज के साथ छलवा किया है। आपने देखा नहीं कि जिस मोहसिन जी, यहाँ मोहसिन जी बैठे हुए हैं, 10 तारीख के बाद फिर मिलेंगे आपसे। मोहसिन जी आपको भी छलावा किया है, आपके साथ भी छलावा किए हैं, आपके समाज के साथ भी छलावा किए हैं। इसलिए हम उस पर नहीं, 10 तारीख के बाद सारे तय हो जाएंगे। और जो आप बोल रहे हैं गुली डंडा है, तो आपके कई नेता ऐसे हैं जिनको सर, हम ये तो आरोप आप पे लगते रहे हैं, 77 से ये आरोप तो आप पे भी लगते रहे हैं। मोहसिन अब जीतन राम मांझी अगर एनडीए में जाकर शामिल हो गए तो वो ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने हमारे साथ छलावा कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा अगर अलग हो गए तो वो ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव को हम तो नेता नहीं मानेंगे। साथ हम लोगों ने रहा है, आपके जो प्रदेश के अध्यक्ष है बड़े भाई वशिष्ठ नारायण सिंह जी, वो श्रम नियोजन मंत्री हुआ करते थे माननीय मुख्यमंत्री राजेश यादव लालू जी के सरकार में। और हम बताने आप गए, उनसे पूछिए कि टाटा आप गए थे, क्या करके आए थे? अब आज बड़े ईमानदार बने हुए आप लोग। राजेश जी, सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है सर कि तेजस्वी यादव तो बहुत सक्रिय दिखाई दे रहे हैं चुनाव में। से पूछिए टाटा में गए थे, टाटा से क्या करके आए थे? अब आप ईमानदार बने हुए हैं, ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं बिहार की जनता को। इलाके का विकास हुआ। मोहसिन साहब, आप कुछ नहीं किए जा करके, विकासी नहीं नीतीश जी से पूछिए। ऐसे दूरंदेशी नेता हैं कि उन्होंने जल जीवन हरियाली जैसे कार्यक्रम को लाया। अरे जल जीवन में कितने करोड़ का खर्च लगा दिया हुआ है, आ जाएगा सामने। ठीक है सर, वो तो जनता बताएगी, जनता वोट की चोट देगी और अपना फैसला सुना देगी कि दरअसल वो किसे सत्ता पर बिठाना चाहती है। लेकिन राजेश यादव जी सवाल इस बात को लेकर भी है। सर सुन लीजिए सर, उसको खत्म करने का काम किया, शराबबंदी किया, आपको जाके दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बनाया। अरे मोहसिन जी, मोहसिन साहब के खिलाफ कड़ा कानून बनाया। शराबबंदी है क्या? आपने नीतीश जी के बैरक में पहुंचता नहीं हुआ, समाज आपके जो मंत्री हैं, मंत्री जहाँ रहते हैं मंत्री आवास के सामने बैरक में शराब पहुंचता है। राजेश जी सवाल इस बात को लेकर भी है सर। राजेश जी सवाल सुन लीजिए सर, ऐसे नहीं सुनिए। ठीक है बिहार की जनता देख रही है कि विकास के अलावा भी जो काम किया है नीतीश कुमार ने, और जो मानव श्रृंखला जो बनी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है दहेज प्रथा के खिलाफ। ठीक है सर, ठीक है। एक सवाल सर, देखिए मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ और मुझे रिएक्शन चाहिए तमाम आप लोगों से। ठीक है सर, ठीक, ऐसे नहीं। राजेश जी सवाल इस बात को लेकर है कि तेजस्वी यादव तो सर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन पार्टियों का क्या जो महागठबंधन में तो है लेकिन सक्रियता के साथ चुनाव नहीं लड़ रही। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के ना ही चुनाव प्रचार हो रहा है, ना ही बेहतर तरीके से इस विधानसभा चुनावों में कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या नहीं लगता कि इससे महागठबंधन कमजोर हो रहा है? महागठबंधन आप बता दीजिए ना, नीतीश जी को छोड़ करके और जदयू के जो भाजपा के जो अध्यक्ष हैं छोड़कर कौन जा रहे हैं? तो तेजस्वी जी महागठबंधन के नेता हैं और सारे लोग कांग्रेस पार्टी के जितने शीर्ष नेता हैं, जितने सारे लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं और तेजस्वी जी पर सभी को विश्वास है, पूरी जनता को विश्वास है, महागठबंधन के सभी नेताओं को विश्वास है। और तो ये आप देख लीजिए प्रथम चरण के चुनाव में ही 28 तारीख को ही 71 का विधानसभा चुनाव है, उसमें ही ये लोग हार जाएंगे। मोहसिन साहब बैठे हुए हैं, मोहसिन साहब से पूछ लीजिए कि 71 में कौन सीट जीतने वाले हैं। 12 चट्टी से जुड़वा लीजिए, 12 चट्टी नहीं, जैसे बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की एक लंबी लिस्ट बनाकर उतार दिया है, स्टार प्रचारकों से लगातार चुनाव अभियान कराया जा रहा है, चुनाव प्रचार करवाया जा रहा है। सर क्या नहीं लगता कि कांग्रेस की तरफ से इस तरह की कोई पहल नहीं की गई है तो ये महागठबंधन को कहीं ना कहीं कमजोर करता है? टेक्नोलॉजी कर रहे हैं बिहार की जनता के साथ। बिहार की जनता सिर्फ जो है विकास पुरुष नीतीश कुमार के साथ है। अरे विनाश पुरुष कहिए ना मोहसिन साहब, अरे आप कहिएगा ना विनाश पुरुष कहिए ना, विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष कहिए। आपने देखा ना मुजफ्फरपुर में कैसे। चलिए, तमाम दावों और वायदों के बीच अभी जनता को तय करना है कि दरअसल कौन बिहार के सत्ता पर काबिज होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार की जनता किसे सर आंखों पर बिठाएगी ये वाकई आने वाली 10 तारीख को पता चल जाएगा, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में जहां नामांकन का दौर लगातार जारी है तो वहीं ये भी कहा जा सकता है कि बिहार में चुनावी सरगर्मियां जिस तरह से बढ़ी हुई है उसके आधार पर तमाम राजनीतिक पार्टियां भले ही एड़ी चोटी का जोर लगा रही हो, लेकिन जनता के दिल में क्या है ये आने वाले वक्त में खुल जाएगा, यानी कि इसका खुलासा भी हो जाएगा। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।